हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपके रिक्वायर होगा जब आप सीसैप काउंसलिंग 2025 में पार्टिसिपेट करोगे। ठीक है, 2025 में इस बार कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कितने डॉक्यूमेंट चाहिए, सारा कुछ डिटेल बात करेंगे। जो जोसा से मान लेते हैं सीसेप के बाद जा रहे हैं, ठीक है, जोसा से सीधे सीसेप में जा रहे हैं, या फिर मान लेते हैं कि जोसा में वो पार्टिसिपेट किए हैं, ऑलरेडी उनको सीट मिल गया, फिर सीसेप में जा रहे हैं, या फिर पहली बार मान लेते हैं आप सीसेप में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होगा, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके सारे अपडेट्स आपके काउंसलिंग से रिलेटेड सब कुछ आपको मिलता रहेगा, ठीक है, टिल एंड ऑफ काउंसलिंग। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो देखो, पहला है आपका फोटो आईडी प्रूफ, और इसमें टोटल मैं 20 डॉक्यूमेंट की लिस्ट की बात करूंगा, ठीक है। इसमें से अगर एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग हो तो डेफिनेटली आपको काउंसलिंग में प्रॉब्लम आएगा। ओके, तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है रेडी कर लीजिए, और सारे डॉक्यूमेंट आपके कैसे बनवाना है, जैसे मान लेते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना हो, किस तरीके से बनवाना है, सारा फॉर्मेट किस तरीके से आपको उसको बनवाना है, ताकि आपको रिजेक्ट ना हो, क्योंकि इस बार जो है आपके जोसा काउंसलिंग में बहुत सारे लोग को जो है फॉर्मेट की वजह से इशू आया है। बहुत सारे लोगों का जो है जो डॉक्यूमेंट है वो रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। तो आपको ये गलती जो सीसा में नहीं करना है, ठीक है। तो पहले आपको फोटो आईडी प्रूफ चाहिए, और फोटो आईडी प्रूफ में आप कोई भी गवर्नमेंट फोटो आईडी प्रूफ आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली आपको रिक्वायर्ड होगा ड्यूरिंग फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। इसमें मैं बात करूंगा ये भी कि आपके ऑनलाइन रिपोर्टिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, मतलब जब आपको सीट मिलेगा तब आपको कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, और फिजिकल रिपोर्टिंग में जाओ तब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। ओके, उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर आप अभी तक सीसैप काउंसलिंग सपोर्ट नहीं ज्वाइन किए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, जाकर आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपकी काउंसलिंग जो है अच्छे तरीके से हो। क्योंकि आपको पता है इस बार सीसैप में, ठीक है, सीसैप में इस बार जो है टोटल जो है 3 राउंड हो रहा है, ठीक है। तो ऑफकोर्स इस बार कटअप जो है नीचे जाने के चांस है, और ऑफकोर्स अगर आपको जोसा में कोई बेटर सीट नहीं मिला होगा तो डेफिनेटली आपको सीसैप में जाना ही चाहिए, क्योंकि आपको जोसा में सीट जो मिला है उससे बेटर ही सीट आपको मिलेगा। तो अगर जब बेटर सीट मिलेगा तो पहले वाला सीट कैंसिल होगा, तो आपका कोई नुकसान इसमें नहीं होने वाला, ठीक है। तो डेफिनेटली आप अपग्रेडेशन के लिए सीसैप में जरूर पार्टिसिपेट करिए, तो सीसैप काउंसलिंग सपोर्ट जरूर ज्वाइन करिए, जिसमें आपको प्रॉपर डेली गूगल मीट्स होंगे, ठीक है, जिसमें सारे डाउट्स कवर किए जाएंगे, डेली आपको कॉल सपोर्ट मिलेगा, डेली आपके डाउट सारे लिए जाएंगे, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आपकी चॉइस फिलिंग पीडीएफ जो है आपको मिल रहा होगा आपके रैंक के अकॉर्डिंग, इस बार कट ऑफ ट्रेंड के अकॉर्डिंग, तो आप जरूर ज्वाइन करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया, ठीक है। बाद में इसका जो है प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं सेकंड डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो आप पासपोर्ट साइज फोटो जो है, जो आपने जेई मेन में दिया था, वही आप रखिएगा अपने पास, ठीक है। कम से कम मैं बोलूँगा 3 से 4 कॉपी अपने पास रखिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, अगर मान लेते हैं कि आपके पास जो जेई मेन में जो फोटो दिए थे वो नहीं है, तो मैं बोलूँगा सेम गेटअप में दोबारा उसको खिंचवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा। तो तीसरा है आपका जेई मेन का एडमिट कार्ड, ठीक है। अब एडमिट कार्ड में बहुत सारे लोग डाउट होता है कि भैया फर्स्ट सेशन का करें या फिर सेकंड सेशन का, तो मैं बोलूँगा भाई जिसमें आपको बेटर रिजल्ट है वो वाला आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये जोसा में भी आपको काम आया होगा, ठीक है। मतलब जोसा में जो आप पार्टिसिपेट करोगे तो ऑफकोर्स ये सारे डॉक्यूमेंट की नीड रिक्वायरमेंट होगी जब जोसा के बाद जब फिजिकल रिपोर्टिंग में जाओगे, ठीक है। ऑफकोर्स फिजिकल रिपोर्टिंग आपके सीसैप के बाद ही होगा, तो सीसैप तो आपको पार्टिसिपेट करना ही चाहिए, ठीक है, सीसैप काउंसलिंग में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या आपका जेई मेन का रैंक कार्ड, ठीक है। तो जेई मेन का रैंक कार्ड जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जेई मेन की वेबसाइट में मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या आपका 10th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, और यही आपका एज अ डेट ऑफ बर्थ भी यूज़ होता है। तो कहीं कहीं अगर आपको मान लेते हैं बर्थ सर्टिफिकेट लिखा है तो आपको कौन सा यूज़ करना है, 10th का मार्कशीट ही यूज़ करना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग को मेजर डाउट होता है जब काउंसलिंग में उनको सबमिट करना होता है, तो 10th के मार्कशीट की जगह या फिर बर्थ सर्टिफिकेट की जगह आपको यही वाला डॉक्यूमेंट जो सबमिट करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका 12th का मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक आप सबमिट कर सकते हो 12th का, ठीक है। अगर मान लेते हैं अगर आपका सबमिट करते टाइम लेट से रिजल्ट जो है वो फिजिकल मोड में नहीं आया, ठीक है, तो आप डिजी लॉकर वाला भी सबमिट कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों का डिजी लॉकर नहीं है, तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वाला है तो उसको भी सबमिट कर सकते हो, बट उसको क्या करना, काउंटर साइन करवा लेना अपने प्रिंसिपल से, ठीक है। स्टाम्प वगैरह सिग्नेचर वगैरह करवा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जोसा में ये सारा चीज़ जो है प्रोसेस हो रहा था, बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता, ये वहीं से मिलता है जहाँ से आपने 12th किया, ठीक है। तो आप जाइए वहाँ पे बोलेंगे आप अपने स्कूल में कि मेरे को कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सब फिजिकल रिपोर्टिंग में चाहिए। अभी मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ओके। और काउंसलिंग सपोर्ट जरूर ज्वाइन करिए ताकि आपके अच्छे से काउंसलिंग हो। अब बात करते हैं चॉइस फिलिंग पीडीएफ। देखो, अब जब आप जैसे जोसा में आपने चॉइस फिलिंग किया था, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पीडीएफ डाउनलोड किए होंगे ना, जो भी लॉक चॉइसेस था, ठीक है। तो वैसे ही आपको सीसा में भी आपको चॉइस फिलिंग करना है एज सेम एज जोसा, और उसका भी क्या करना है, पीडीएफ जो प्रिंट करना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या, कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो कैटेगरी आपका अगर बिलोंग करते होगे ओबीसी से, ठीक है, ओबीसी एनसीएल से, बेसिकली ओबीसी एनसीएल से, ईडब्ल्यूएस से, ठीक है, या फिर एससी से या फिर एसटी से, तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। तो कास्ट वैलिडिटी उनको ही चाहिए अगर आपका जो मान लेते हैं कि ओबीसी, लेट से ओबीसी जो आपका एनसीएल बना हुआ है, मान लेते हैं आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट से इशू हुआ है, तो आपको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज आपका जो है सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो तो आप तो कैटेगरी, तो ऑफकोर्स आपको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, ओके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर आपके जेईई मेन में अच्छे स्कोर नहीं हो और अगर आपको एनआईटी में या फिर आपको आईआईटी में या फिर आपको ट्रिपल आईटी में एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए एक बेस्ट कॉलेज बता रहा हूँ, क्वांटम यूनिवर्सिटी, जो कि रुड़की उत्तराखंड में, ओके। अगर बात कर रैंकिंग की तो ये 9th नंबर पे है, जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी पैन इंडिया में 9वें नंबर पे आता है। वही बात करें क्वांटम यूनिवर्सिटी को, आपको 4x का रेटिंग मिला है फ्रॉम इनोवेशन सेल, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ओके, जो कि काफी एक अच्छा यूनिवर्सिटी आपको ये बनाता है, ओके। बात करके यहाँ पे जो आपके प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे होंगे, वहाँ पे आपके जो बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी है, यहाँ पे एकेडमिक कोलैबोरेशन इनका क्विक हिल के साथ है, ओके। अगर वही बात करें बीटेक सीएस इन एआईएमएल, यहाँ पर एकेडमिक कोलैबोरेशन आपका semantics.oy, ओके। और वही अगर बात करें बीटेक इन फुल स्टैक डेवलपमेंट, तो यहाँ पर आपके एकेडमिक कोलैबोरेशन इनका आई नर्चर के साथ है, ओके। और डाटा साइंस की बात करो तो यहाँ पे भी उनका एकेडमिक कोलैबोरेशन आई नजर के साथ है, ओके। और इन सबका यहाँ पे लैब सेटअप भी है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको, अगर आप इंडस्ट्री में डेफिनेटली जिस तरीके का डिमांड है उस चीज़ को ये फुलफिल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ओके। अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में क्वांटम यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, जाकर वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। और वहाँ पे अगर आपको कोई डाउट भी होता है तो ऑफिशियल नंबर भी मैंने शेयर कर दिया, ठीक है, तो उनको कॉल करके अपना डाउट भी पूछ सकते हो। अगर बात करें इसमें एडमिशन प्रोसेस की तो 3 तरीका है, एक जेईई मेन के थ्रू भी ले सकते हो, 12th के बेसिस पे भी ले सकते हो, और क्यू केयर एग्जाम के थ्रू भी ले सकते हो, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, ओके। तो वहाँ जाकर आप अप्लाई कर लीजिए, ओके। अगर बात करें प्लेसमेंट तो यहाँ पे अमेजॉन, ओरेकल, एडोबे, कैपजेमिनी, आईबीएम जैसे कंपनी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जो कि ब्लू चिप है, ओके। यहाँ पे ऑलरेडी 300+ कंपनी जो विजिट कर चुकी है। अगर पैकेज की बात करो तो यहाँ पे ऑलरेडी 68 LPA, 55 LPA, 40 LPA, 35 LPA, 32 LPA, तो ये सारे आपके पैकेजेस हैं। अगर वही हम लोग बात करें आपके फी की, तो अगर बीटेक सीएससी की फी की बात करो तो यहाँ पर आपको पर ईयर जो फी लग रहा है 1,59,500 लगेगा, ओके। और अगर अदर ब्रांचेस की बात करो तो यहाँ पे 1,20,500 लगेगा, ओके। और स्कॉलरशिप की बात करो तो यहाँ पर आपको अभी लिमिटेड टाइम है, आप इसके लिए जरूर अप्लाई करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आपके अप टू 100% तक, ठीक है, अप टू 100% तक स्कॉलरशिप मिलेगा टोटल 4 ईयर के लिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि केवल फर्स्ट ईयर के लिए स्कॉलरशिप मिलेगा, टोटल 4 ईयर के लिए आपको 4 साल तक आपको स्कॉलरशिप मिल रहा होगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप मेजर कोर्सेज करते हो, ठीक है, तो मेजर के साथ माइनर भी आप कर सकते हो सेम फी में, ठीक है। तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने क्यू केयर का लिंक दे दिया है, वहाँ जाकर आप अप्लाई कर सकते हो, ओके। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट कौन चाहिए आपको, माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई भी एक होगा तो आपको चल जाएगा। ये आपको कहाँ से मिलेगा, आपको स्कूल से मिल रहा होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं गैप सर्टिफिकेट। तो गैप सर्टिफिकेट जो है आपको फिजिकल रिपोर्टिंग में चाहिए होता है, मतलब सीसेट के बाद जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग होगा उसमें चाहिए गैप सर्टिफिकेट। जिन्होंने 12th के बाद 1 साल या फिर 2 साल गैप किया होगा तो उनको गैप सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया, फॉर्मेट किया हुआ सब कुछ मैंने बना दिया, ओके, तो उसको जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या, मेडिकल सर्टिफिकेट। इस पर भी वीडियो बना हुआ है किस तरीके से बनवाना है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए आपको। और ये जोसा का जो फॉर्मेट होता है वही सेम जो होता है सीसैप का भी फॉर्मेट होता है, ठीक है, तो अलग नहीं होता है, सेम फॉर्मेट होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, लेटेस्ट प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोडेड फ्रॉम सीसैप वेबसाइट, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आपको लेट से सीसे में पहली बार सीट मिलेगा, तो आप क्या करोगे, वेरिफिकेशन करोगे, ठीक है। तो वेरिफिकेशन करोगे तो वहाँ पे आपको क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा, ठीक है, प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिलेगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपने जोसा मान लेते हैं ऑलरेडी आपको सीट मिल गया होगा तो उस टाइम वाला आपको चलेगा, समझ में आया, मतलब पहली बार जो आपको वेरिफिकेशन हुआ था उस टाइम का वेरिफिकेशन लेटर चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे रिसिप्ट ऑफ पार्शियल एडमिशन फी पेमेंट। तो ये जो है आपका, अगर मान लेते हैं कि जोसा में ऑलरेडी मान लेते हैं अगर आपको सीट मिला है और जोसा के बाद अगर आप सीसम में जा रहे हो तभी ये वाला चाहिए, ठीक है। अदरवाइज अगर मान लेते हैं जोसा में आपको पार्टिसिपेट नहीं किया, फिर कोई सीट ही नहीं मिला है, तो सीसम से अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो आपको ये वाला जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये राउंड 6 के बाद पे होता है ना, समझ में, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या हमारा, रिसिप्ट ऑफ इंस्टीट्यूट फी पेमेंट एट कॉलेज वेबसाइट। मतलब कि अगर मान लेते हैं जोसा प्लस सीसम में अगर आपने 75K पे कर दिया और लेट से रिमेनिंग जो फी पे करना 25K पे करना, ठीक है, तो ये आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे पे करोगे, इसका रिसिप्ट वगैरह, ठीक है, कितना पे करना होगा वो जो आपको कॉलेज मिला होगा उसके वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है।
अब बात करें नेक्स्ट क्या है, साइंड स्टूडेंट एंटी रैगिंग एंड पेरेंट एंटी रैगिंग। ये जो होता है डिक्लेरेशन जो कि आपको एंटी रैगिंग डॉट इन के वेबसाइट पे आपको बनाना होगा या फिर अमन मूवमेंट डॉट इन के वेबसाइट पे बनता है ये, ठीक है। इस पर जो अलग से वीडियो मैं लास्ट में बनाऊंगा, इसको देख लीजिएगा, उसी तरीके से आपको बनवाना है। या फिर अगर मान लेते हैं कॉलेज वालों ने अगर आपके डिक्लेरेशन प्रोवाइड किया तो उसको डायरेक्टली फिल करके सबमिट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट क्या होगा, अंडरटेकिंग ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट। अगर कोई डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो उसके लिए कॉलेज के वेबसाइट पे ही आपको अंडरटेकिंग मिलता है, तो उसको आप फिल करके सबमिट कर दोगे तो आपको टाइम मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैंसिल चेक। तो कैंसिल चेक जो है इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया, देख लीजिएगा। इसमें जब आप पेमेंट करोगे, जब आपको मान लेते हैं सीट मिलेगा और उस टाइम आप पेमेंट करोगे तो उस टाइम आपको क्या करना होगा, कैंसिल चेक या फिर मान लेते हैं पासबुक, ठीक है, दोनों में से कोई एक आपको सबमिट करना होगा, ठीक है, क्योंकि इसी में आपका रिफंड आता है। समझ में आया? आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपको मान लेते हैं जब सीसा में पहली बार सीट मिलेगा तो उसी टाइम ऑनलाइन रिपोर्टिंग टाइम चाहिए, ठीक है। तो पहला आपके 10th के मार्कशीट हो गया, ठीक है, ये एज अ DOB यूज़ होता है, समझ में आया। दूसरा आपका क्या हो गया, 12th की मार्कशीट हो गया, ठीक है, 12th की मार्कशीट हो गया। तीसरा क्या हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। चौथा क्या हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, ये बात ध्यान रखिएगा। पांचवा क्या हो गया, कैंसिल चेक तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि पेमेंट करोगे तो उसमें अपलोड करना पड़ेगा। छठवा क्या हो गया, मान लेते हैं कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, जो अगर मान लेते हैं महाराष्ट्र से आपका OBC से इशू है तो उसमें चाहिए, ठीक है। सातवां क्या हो गया आपका, अगर मान लेते हैं कोई लेट से क्वेरी रेज होता है, नेम मिसमैच है या फिर कोई डॉक्यूमेंट में एरर है तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, एफिडेविट चाहिए, ठीक है। इस सब पे वीडियो बना हुआ है तो आप जाके देख लीजिए। आई होप आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अच्छे से काउंसलिंग के लिए CSAP काउंसलिंग सपोर्ट जरूर ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, सो थैंक यू सो मच।